यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका चौथा बाब 43 से 54 आयत तक। उस वक्त यीशु सामरिया से रवाना होकर जलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। और जब वो जलील में आया तो जलीलियों ने उसे कबूल कर लिया, इसलिए कि उन्होंने वो सब कुछ देखा था जो उसने यरूशलेम में ईद के मौके पर किया था, क्योंकि वो भी ईद मनाने गए थे। और वो फिर कानाए जलील में आया, जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था। और कुफरे नहूम में एक रिश्तेदार था जिसका बेटा बीमार था। उसने जब सुना कि यीशु यहूदिया से जलील में आ गया है, तो उसके पास गया और उसकी मिन्नत की कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो करीबे मर्ग था। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक करिश्मे और करामतें ना देखो तुम हरगिज ईमान नहीं लाते। रिश्तेदार ने उससे कहा कि खुदावंद, बेशतर इससे कि मेरा बच्चा मर जाए, चल। यीशु ने उससे कहा, जब तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। और वो राह ही में था कि उसके गुलाम उससे मिले और खबर दी कि तेरा बेटा जीता है। तब उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है। और वो आप अपने सारे खानदान समेत ईमान लाया। ये दूसरा करिश्मा है जो यीशु ने यहूदिया से जलील में आकर दिखाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज का पाक कलाम हमें ईमान की मजबूती अता करता है। दुनिया में बढ़ती हुई रौनकें इंसान में खौफ पैदा कर रही हैं। इंसान गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से ऐसे काम करता रहता है जो कि उसके ईमान को कमज़ोर करते हैं। मगर जो थोड़े को ज़्यादा समझता है वो खुदा पर अपने ईमान को जाहिर करता है। ईमान एक ऐसी सच्चाई है जो खुदा पर तवक्कुल करने से हासिल होती है। ईमान इंसान को मुबारक ठहराता है। दुनियावी चीज़ें ईमान में कायम रहने के लिए रुकावटें पैदा करती हैं। ईमान हकीकी और दायमी ज़िंदगी दिलाने के लिए सबसे बड़ा वसीला और जरिया है। अजीज दोस्तों, रोज़े के ये अयाम ईमान का एहसास, मजबूती और फ़रोग़ का बायस बनते हैं। आइए खुदा से दुआ करें कि खुदा मेरा ईमान बढ़ा और मजबूत कर, मेरे रोज़े को मेरे ईमान के साथ कबूल फरमा और मुझे रोज़े, दुआ और ईमान के मायनों को समझने की तौफीक अता कर। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।